हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कृष्ण जी की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। ये सभी आप जानते हैं। कृष्ण जी की उनकी 7वीं संतान थे। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री वासुदेव ने अपने मामा कंस का वध करके अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। तो चारों तरफ पहले से ही ये बात फैल चुकी थी कि ये नन्हा बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण का अवतार है। जब ये बात देवकी और वासुदेव को पता चली तो माता देवकी ने उनसे पूछा कि हे वासुदेव, जब आप श्री नारायण का अवतार हैं तो अपने माता पिता को इतने दिनों तक आपने बंदी गृह में क्यों रखा? क्यों हमें 14 साल का इंतजार कराया? आप चाहते तो बचपन में ही कंस को मार सकते थे। तो भगवान वासुदेव क्या उत्तर देते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा उत्तर था। वो कहते हैं, हे माता, कर्म महान है, कर्म से बढ़कर कोई नहीं। आपने भी तो मुझे 14 साल के लिए वनवास में भेजा था, क्या आप भूल गई? इतना सुनते ही माता देवकी और उनके पिता वसुदेव बहुत हैरान हो जाते हैं। वो परेशानी में पड़ जाते हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण को, अपने पुत्र को कब और कैसे 14 साल के लिए जंगल में भेजा, हमने वनवास कब दिया? तो वो कृष्ण जी से पूछते हैं, हमने आपको वनवास कब भेजा, जरा हमें याद कराइए। भरत की माँ कैकेयी थी और मैं राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में अवतरित हुआ था। तब आपने माता मुझे 14 साल के लिए वनवास में भेजा था, जिस कारण आपको इस बार 14 साल के लिए अपने पुत्र से दूर रहना पड़ा। ये पृथ्वी कर्म लोक है, कर्म भूमि है, यहाँ अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इतना सुनते ही माता देवकी ने कृष्ण जी से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो माता कौशल्या कहाँ है, जिन्होंने अपने 14 साल तक अपने पुत्र की इंतजार करते रहे और वो उनके आने का रास्ता देखते रहे। उन्होंने भी तो 14 साल इंतजार किया था, उनके कर्म का क्या हुआ वासुदेव? तब श्री हरि नारायण कहते हैं कि माता यशोदा ही तो माता कौशल्या हैं। पिछली बार वो अपने पुत्र के प्रेम से वंचित रह गई थी, इसी वजह से इस बार उन्होंने मेरी 14 साल तक परवरिश की और अपना पुत्र प्रेम वापस प्राप्त किया। हे माता, ये कर्म भूमि है, यहाँ जो भी आएगा वो अपने कर्म भोग कर जरूर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी भगवान श्री कृष्ण की कर्म की कहानी, जो उन्होंने गीता में भी बताया है, वो नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।